हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये वीडियो आपकी संबंधित रहने वाली है हिंदी के क्वेश्चनों से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर करवाए जाते हैं, तो उसमें 20 नंबर की आपकी जो हिंदी होती है, 20 नंबर की हिंदी का आपका पेपर होता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के द्वारा आपकी मेरिट बनने वाली है। क्योंकि हिंदी में जिसकी ज़्यादा अधिक पकड़ होगी, तो वो 20 में से लगभग आपके आप जो है, अगर आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है, तो आप 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो आपकी जो है मेरिट इससे बननी जो है काफ़ी अच्छी बन सकती है हिंदी की वजह से। तो दोस्तों, इन्हीं से संबंधित हिंदी से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूं। लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चनों को मिलाकर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 और 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। भारतीय आर्य भाषाओं को आपका 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन है आपके पास ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आपका अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका हिंदी, नेपाली, राजस्थानी और गुजराती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है अभी तक आपकी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित नहीं है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ठीक है, और 3 बार अभी तक इसमें संशोधन हुआ है। सबसे पहले जो है आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी सबसे पहले आपकी 15वीं। फिर उसके बाद जो है आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। फिर आपकी जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो अब जो है टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रत्येक वर्ग का, और जो आपका एक और इसमें से हिंदी से संबंधित एक और जो है 343 अनुच्छेद है आपका। इसमें जो है आपका जो देश की राजभाषा है उसका जो है उल्लेख किया गया है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, तो 343 के अंतर्गत उसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है। अघोष, अल्पप्राण, सघोष या महाप्राण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का जो चौथा व्यंजन होता है, दूसरा और चौथा, वो आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, और आपका जो है पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वो होता है आपका अल्पप्राण। ठीक है, ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो आपकी हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 52 व्यंजन नहीं, जो वर्णों की संख्या है हिंदी में वो टोटल कितनी है, 52 वर्ण है। और आपके जो स्वर व्यंजन है, स्वर व्यंजन कितने हैं, 11। और आपके 11 स्वर व्यंजन हैं, और जो आप स्वर वर्ण है और जो व्यंजन वर्ण है वो आपके हैं 33। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, पांचवा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है रचिता, अनुग्रहित, आहार और शिष्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रचिता। रचिता जो है आपका एक इसमें से शुद्ध आपका शब्द है। अनुग्रहित आपका ऐसा लिखा जाता है अनुग्रहित, तो ये जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। और आहार को लिखा जाता है आपका आहार, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो रचिता इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब आपका कि जो संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं और जो प्राचीन शब्द होते हैं उनको भी तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो आपका जो है तत्सम शब्दों को जो डेवलप कर दिया जाता है और जो उनका नया रूप होता है उसको तद्भव रूप कहा जाता है। तो आज का तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन है अज, आज, अध और इदम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अध। आज का तत्सम शब्द अध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सप्त ऋषि इससे बनी संधि है। ऑप्शन है आपके पास दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो सप्त ऋषि है आपका गुण गुण संधि से बना है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देश निकाला का समास विग्रह होगा।
ऑप्शन देश का निकला, देश में निकला, देश में निकाला या देश से निकाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देश से निकाला का अर्थ होता है देश निकाला। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन है संयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। तो आपका जानकारी हो गई कि जो उपसर्ग है वो हमेशा शब्द के प्रथम पहले प्रारंभ में लगता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेश हो जाएगा। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं यूज किया गया है। जैसे संयोग है तो संयोग में जो है आपका संग, सम प्लस योग जो है संयोग ऐसे प्रकार से इस प्रकार से आपका बना है। विदेश कैसा है? विदेश में आपका वी उपसर्ग है, वी प्लस देश। और अत्यधिक में आपका अति प्लस धिक, अति प्लस अधिक आपका इस प्रकार से ये आपका अत्यधिक शब्द बना है। तो जो सुरेश है उसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है? ऑप्शन है आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिषिप्त, आदृत, निरादृत और दोष और सदोष। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आदृत और निरादृत यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से यहाँ पर सही युग्म यहाँ पर दिखाया गया है। अगला ऑप्शन है द्रोण का अर्थ है। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, द्रोणाचार्य और मुर्गा, द्रोणाचार्य और गुरैया, द्रोणाचार्य और कौवा और द्रोणाचार्य और तोता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य और कौवा को जो द्रोणाचार्य और जो कौवा होता है वो द्रोण के समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन है प्रतिश्रुति, व्याज, स्तुति, अनुलोम और अनुश्रुति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुश्रुति। एक ऐसा शब्द है जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए अगर आप बोलेंगे कि परंपरा से चली आ रही बात, तो उसके लिए आप एक सिंगल वर्ड यूज कर लेंगे, अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन है, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। ऑप्शन है छात्रों, छात्रा, छात्राएं और छात्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रा। छात्र का आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? छात्र का होता है आपका छात्रा। ठीक है, तो अन्य ऑप्शन गलत है, छात्रा सही है। अगला क्वेश्चन है, नीलिमा धीरे धीरे चलते हुए घर जा पहुंची, रेखांकित पदबंध कौन सा है? ऑप्शन है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पर देखिए आप धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इसका जो है आपकी क्या हो गई है? क्रिया हो गई है धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। और विशेषण क्या है? विशेषण आपका धीरे है और घर जा पहुंची चलते हुए जो है आपकी क्रिया हो गई है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो दोस्तों जैसे कि आपने कभी कोई शब्द लिखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा अल्प विराम का जो प्रयोग है वो पूर्ण विराम के बाद सबसे अधिक होता है। और इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, किसी शब्द के बाद जैसे आपने लिखा राम आज आया, ठीक है, राम आज आया, ये लगाया राम आज आया और कल चला गया, तो ये ऐसे जो है बीच में डैश आ जाता है, तो ये जो है अल्प विराम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना और कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि आप किसी की मदद करो और उस बात को भूल जाओ। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार उपस्थित है? ऑप्शन है उपमा, सलेश, यमक और अनुप्रास। तो दोस्तों अनुप्रास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। और ये अनुप्रास अलंकार क्यों होगा? अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जहाँ पर जो है किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या बार बार कोई एक वर्ण आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो चा वर्ण है, चा, ठीक है, चा वर्ण है, चा, चारु, चंद्र की चंचल, तो यहाँ पर चा वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्रों में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है दिनांक, अभिवादन,
प्रेषक का पता और संबोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है जो अनौपचारिक पद होते हैं वहाँ पर आपका जो प्रेषक का पता होता है उसे सबसे पहले आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। ऑप्शन है प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र और निमंत्रण पत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपादक के नाम पत्र। ये जो है आपका एक कार्यालयी पत्र नहीं है। आप कोई संपादक है, कोई अखबार के या न्यूज़ के संपादक होते हैं तो उसे जो है कार्यालयी पत्र नहीं बोला जाता है। संपादक के नाम का पत्र आपका कार्यालयी पत्र नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये 20वां क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का, इस जो आपका 20 नंबर के जो क्वेश्चन थे हिंदी के, उसका अंतिम क्वेश्चन है इरावती किसकी अपूर्ण रचना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद निराला। जयशंकर प्रसाद निराला की आपकी ये इरावती, जयशंकर प्रसाद निराला की इरावती अपूर्ण रचना है। तो दोस्तों ये कुछ आज हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। क्वेश्चन कैसे लगे और क्वेश्चनों को जो आपका स्तर है वो कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, और इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते थे ये भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।